तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अभी मार्केट में 3 बड़े डाटा, 3 मेजर जो डाटा है वो डाटा आने वाला है और ये जो डाटा है वो डाटा मार्केट के ऊपर तगड़ी फाइट देगा। ये चीज़ क्या है? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि देखो आपके सामने मैंने कुछ जो इवेंट्स है उसके इवेंट्स के मद्देनज़र मार्केट अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट साइडवेज रेंज में चलता हुआ देखने को मिल रहा है। पहला तो यूएस इन्फ्लेशन का जो डाटा है वो आज शाम को आने वाला है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा कल एक गैप अप गैप डाउन के सिनेरियो के तहत। ठीक है, और ग्लोबली इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ ना ये जो चीज है ना, ये हमारी इंडिया की है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आंकड़ा आएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन का रेट आने वाला है और एक यूएस का भी जॉबलेस क्लेम का आंकड़ा आएगा। तो बेसिकली ये जो पहला जो इवेंट है ना, यूएस इन्फ्लेशन का आंकड़ा, वो आज शाम को आने वाला है। तो इसका इफेक्ट ऑलरेडी आज के दिन पोजीशन बनेगी, क्योंकि कल तो जिस तरीके से मोमेंटम देखने को मिलने वाला है ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स ने पोजीशन बना ली होंगी। ठीक है, और ये जो डाटा है, ठीक है, ये डाटा कल है। तो कल भी एक पावर पैक दिन रहने वाला है, क्योंकि आज एक डाटा है पर कल 3 डाटा आने वाले हैं, ग्लोबली भी और हमारा डोमेस्टिक भी। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो मार्केट में जो उठक पटक देखने को मिल रही है उसमें हमें क्या करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि अभी मार्केट अप साइड जाता है तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, नीचे की साइड आता है तो खरीदारी आ रही है। ठीक है, बीच में होल्ड करो तो अच्छा, वरना जो भी मोमेंटम लेगा वही जीतेगा। बाकी सारा का सारा जो खेल है वो अभी डाटा डिपेंडेंट है। ठीक है, डाटा की वेटिंग के हिसाब से 2 से 3 दिन का ही सारा खेल है, ये चीज ध्यान रखना। 3 दिन बाद एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है इसी 3 दिन में। और देखो दूसरी तरफ भाई फेड की जो मीटिंग है 18 दिसंबर को, उसमें 90% इकोनॉमिस्ट का जो कहना है, ठीक है, अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भाई फेड जो है वो बैठक के दौरान 25 बेसिस पॉइंट की फिर से कटौती कर सकती है। ऐसी भविष्यवाणियां होना स्टार्ट हो चुकी है, जिसका इफेक्ट मार्केट के ऊपर पड़ेगा। अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पे ये जो ट्रेंड लाइन है वो मैंने आपको समझाई थी कि इस ट्रेंड लाइन को काटना चाहिए। इसको काट के अगर मार्केट 24,640 के ऊपर निकलता है तो यहाँ तक की विंडो ओपन होगी। आप देख सकते हो यहाँ तक मार्केट गया है और उसके बाद फिर से मार्केट में एक प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला है। बार बार अगर आप देखेंगे ना, 2 बार से इस ट्रेंड लाइन को फिर से एक रिटेस्ट कर रहा है मार्केट। तो चीजें साफ है। देखो अभी निफ्टी को ना इस रेंज को होल्ड करना पड़ेगा। बेसिकली चीजें ऐसी है कि अभी अगर हम देखें तो देखो चीजें कुछ इस टाइप की बनती हुई देखने को मिली है। अगर आप पूरा 2 दिन का एक विश्लेषण निकाले तो देखिए ये जो रेंज है ना 24,700 के आसपास, ठीक है, ये इस रेंज के आसपास अगर आप नजर करेंगे तो निफ्टी में यहाँ बार बार एक आपको रिटेस्ट करता हुआ मार्केट इधर से देखने को मिलेगा। ठीक है, इस टाइप का सीनेरियो बना हुआ है। अब फिर से उठाने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, बार बार उठा रहे, तो एक बार अगर निफ्टी जो है 24,700 से लेके 24,735 के आसपास की जो रेंज निकल के आ रही है, इसको मार्केट काटता है निफ्टी। ठीक है, अगर निफ्टी इसको काट देता है तो यहां से मार्केट में एक बुल्स का जो मोमेंटम है वो आ सकता है। ठीक है, पहली चीज। अब देखो नीचे की साइड ना, ये रेंज अगर आप देखेंगे यहाँ बायर आया, ठीक है, उसके बाद इधर से भी एक बार बायर आया और तीसरी बार इधर से भी बायर आया हुआ है, मतलब बार बार मार्केट को उठा रहा है। तो 24,600 का जो रेंज है ना, इस रेंज के नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए। इस रेंज के नीचे मार्केट में जो बियर है, ठीक है, जो भालू भैया है वो भालू भैया इसके नीचे एक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, वो ट्राई करेंगे 24,500 तक लाने की, और 24,500 के नीचे मार्केट जाता है तो वहां से फिर 24,300 का भी लेवल हमें ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। अब देखो एक चीज और मैं आपको यहाँ ऐड करना चाहूंगा। अपने 2 दिन का तो देखा, पर एक दिन का अगर आप देखेंगे ना, आज की ट्रेडिंग सेशन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो आपको एक चीज नोटिस करनी है कि यहाँ जो भी बायर आ रहा है वो सेलर में कन्वर्ट हो रहा है और सेलर आ रहा है वो बायर में कन्वर्ट हो रहा है। देखो ये जो रेंज है, ठीक है, और इस रेंज में ही मार्केट घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जितना मोमेंटम आया वो फिजल आउट हो रहा है, फिर से यहाँ से एक
एंट्री मारी है सेलर ने और फिर से इधर ये जो रेंज है इस रेंज के आसपास जो बुल्स है वो बुल्स पूरी ट्राई कर रहे हैं। तो मार्केट को एक रेंज को ब्रेक करने दो, 675 से 700 की रेंज को ब्रेक करने दो, मार्केट ऊपर जा सकता है। 575 से 600 की रेंज को नीचे काटने दो, मार्केट इधर से 24,500 तक मार्केट को लाया जा सकता है और 24,500 के नीचे जो है वो एक स्ट्रॉन्ग जो मोमेंटम है, ठीक है, बियर्स का, वो मेरे ख्याल से आता हुआ देखने को मिल सकता है। इस लेवल के नीचे डिप आता हुआ देखने को मिल सकता है। आज देखो मैंने टेलीग्राम पे एक अपडेट दिया था, टेलीग्राम पे बताया था कि 53,490 के ऊपर अपसाइड के लिए बुल्स है, ठीक है। इस लेवल का इंतजार करो, अभी 400 खड़ा है, ठीक है। कितने बजे बताया था? 10:30 बजे बताया था, ठीक है। इसके ऊपर क्लोज होने दो कैंडल, बुल्स और फॉर्म में आएंगे, ठीक है। 10:30 बजे मैंने ये चीज बताई थी, ये चीज ध्यान रखना। और उसके बाद जो बैंक निफ्टी जो खींचा है भाई, ठीक है, यहां से आप देख सकते हो किस तरीके का मोमेंटम आया वहां से, ठीक है। 53,490 से लेके वो आज का हाई देख लेना 53,650 तक मार्केट गया है। वन साइडेड मोमेंटम आया हुआ है, एक ही झटके में मोमेंटम आया है, ठीक है। तो ये 150 पॉइंट ऐसे ही, मतलब एक ही झटके में हमने कवर कर लिया, ठीक है। तो ये चीजें हैं, देखो ये सारी चीजें होती है बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री रहती है और काफी लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ से यहाँ तक टच करवा दिया, ठीक है। तो ये हमारा ग्रुप है, बिल्कुल फ्री रहता है, ठीक है। हमारे नाम से काफी लोगों ने फेक चैनल्स बना के रखे हैं, थोड़ा उनसे सावधान रहना। मार्केट का बिग बुल जो चैनल ऑफिशियल है उसका टेलीग्राम में ही जो उसका टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। टेलीग्राम पे सर्च करके मत जुड़ना, ठीक है। यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है बिल्कुल फ्री रहेगा, ठीक है। कोई भी चार्ज नहीं है, एजुकेशन पर्पज के लिए सारा कुछ चीज़ें है। 84,000 के आसपास का सब्सक्राइबर बेस बन चुका है भैया, इतने लोग फ्री में एंजॉय कर रहे हैं। कोई भी पेड सर्विस नहीं, कोई भी पेड कोर्स नहीं, कोई भी स्कीम नहीं, कुछ भी नहीं, सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलेगी। तो अगर आपको कल लाइव मार्केट में आपको सारी अपडेट चाहिए, लेवल चाहिए, ठीक है, तो वहां बिल्कुल जुड़ जाना, ठीक है। अब देखिए सेंसेक्स का देख लो भाई, सेंसेक्स में तो सिनेरियो आप देख ही सकते हो, ठीक है। मैंने आपको जो लेवल बताया था कि यहाँ तक मार्केट को लाया जा सकता है, डॉट टू डॉट आज का हाई देख लो 81,743 का है। इस लेवल के ऊपर काटे तभी एक जो बुल्स है वो बुल्स एक्टिविटी हो सकती है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो चीजें ऐसी है कि अभी मार्केट को ना एक डाटा ड्रिवन करवाने की ट्राई हो रही है। सेंसेक्स में भी सेम सीनेरियो है, ठीक है। पर यहाँ कुछ जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को समझ लो। देखो यहां से एक ट्रेंड लाइन इस टाइप का निकल के आ रहा है, ठीक है, और यहां से ये, ठीक, मार्केट इस तरीके से चल रहा है। अब यहाँ ये जो रेंज है ना, ये इसके नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए, 81,400 के नीचे। इस लेवल के नीचे मार्केट आता है तो मार्केट में थोड़ा नीचे की साइड का जो डिप है वो डिप देखने को मिल सकता है। मार्केट को अपसाइड जाना तो ये जो स्विंग है ना, इस स्विंग को और ये स्विंग को, इसको काटना पड़ेगा। बेसिकली 81,650 से लेके 81,700 का लेवल, ये 50 पॉइंट की जो रेंज है, इस रेंज को सेंसेक्स जो है, ठीक है, वो निकालता है ना, तो यहाँ से एक मार्केट में बुल्स का जो मोमेंटम है वो फिर से कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी देखो यही रेंज है, ठीक है। अब या तो इनके पास दो ही रास्ते हैं, यहाँ से फिर से ये रास्ता अपना है, या तो फिर से इसको ब्रेकआउट करके ये रास्ता, और उसके बाद यहाँ से दूसरा जो जर्नी है वो जर्नी ओपन करे, ठीक है। तो ये एक ट्रिगर पॉइंट है, ये चीज ध्यान रखना। अभी जहां खड़ा है ना 81,550 टू 500, ठीक है। सेंसेक्स में ये जो 50 पॉइंट लेवल है 81,500 का, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इसके ऊपर है तब तक बुल्स जो है उनका कंट्रोल रहेगा, पर 400 के नीचे गया, 81,400 के नीचे गया तो फिर कंट्रोल जो है वो बियर्स का आता हुआ देखने को मिल सकता है। फिर मेरा जो व्यू है वो इसके नीचे फिर मार्केट में सेलिंग का रहेगा, ठीक है। और वहां से फिर हमें 81,300 और 81,000 का भी लेवल हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है, मतलब ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स, ठीक है। 400 पॉइंट्स का मोमेंटम नीचे की साइड ओपन हो जाएगा
400 के नीचे जितना सस्टेन करे और 300 को काटे उतना। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट बन रहा है। अब 2 ट्रेडिंग सेशन में ही सारा खेल बनेगा। अब देखिए बैंक निफ्टी में सबसे पहले एक चीज आप मार्क करो कि ये जो 2 पिलर्स बने हैं ना बड़े, मतलब यहाँ जो सेलर आया फिर बायर आ चुका है, यहाँ 53,891 का लेवल और नीचे की साइड 53,155 का लेवल। अब आप ये रेंज देखो कितनी रेंज है यहाँ। ठीक है, ये रेंज है ऑलमोस्ट 700 पॉइंट। ठीक है, 700 पॉइंट की एक बड़ी रेंज हमें मार्केट में देखने को मिल रही है। इसी रेंज में मार्केट घूम रहा है। ठीक है, अब असली जो खेल है मार्केट का, जो असली मोमेंटम है, इसके नीचे जो मार्केट आता है तो वो सेलिंग साइड में जाएगा। इसके ऊपर मार्केट उठता है तो वो ब्रेकआउट लेवल कहलाएगा। उसके बाद बुल्स का मोमेंटम आएगा। अब उसके बाद एक चीज और नोटिस करो, यहां मैंने पिछले कुछ दिनों से काफी टाइम से देखा है, 4 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूसली हो रहा है, 5 ट्रेडिंग सेशन में देखो, यहाँ 1 2 3 4 और 5। एक चीज आप जज करो, इधर से मार्केट मॉर्निंग में ना मोमेंटम करता है, बायर्स को बुलवाता है। देखो इधर से बुलवाया बायर्स को, फिर लास्ट लास्ट में मार्केट को सेल साइड लाया गया। ठीक है, दूसरे दिन भी अगर आप देखेंगे बायर को बुलाया, सेलर को फिर से सेकंड हाफ में सेलर ने कंटिन्यू करता हुआ देखने को मिला। पहले फर्स्ट हाफ में अगर आप देखेंगे, यहां से आप देख सकते हो मार्केट को फिर से बुलिश करवाया गया, फिर लास्ट लास्ट में क्लोजिंग आते आते मार्केट को नेगेटिव करवाया गया। तो इसी टाइप का आप स्ट्रक्चर देख रहे हो। आज भी अगर आप देखेंगे मार्केट को पहले उठाया गया, फिर मार्केट में नीचे की साइड लाया गया है। तो इसका इफेक्ट क्या देखने को मिल रहा है? इसका इफेक्ट यह है कि बुल जो है ना, बुल का जो पोजीशन है अगर आप देखेंगे तो इसी रेंज के आसपास से कंटिन्यूसली वो लोग बुल जो है वो उठा रहे हैं। ठीक है, और सेलर्स जो है ना वो धीरे धीरे अगर आप देखेंगे अपनी पोजीशन नीचे ला रहे हैं। देख रहे हो, ये नीचे पोजीशन आ रही है और बुल्स की पोजीशन कंटिन्यूसली अभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो अब डाटा जो है ना वो डाटा धीरे धीरे इस टाइप का हो रहा है, धीरे धीरे एक काफी टाइट रेंज में बना है। अब ये रेंज जो है वो फटेगी। ठीक है, अब जिस रेंज के ऊपर ये मार्केट फटेगा, ठीक है, स्टॉप लॉसेस इधर भी है और इधर भी है, तो इसके नीचे मार्केट आता है तो भी आपको एक चीज ध्यान रखना, 53,155 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, इस लेवल को काटता है ना तो फिर मार्केट में एक मोमेंटम स्ट्रॉन्ग आएगा। तो 2 मेजर लेवल है, 53,300 और 53,155। ये 2 मेजर लेवल है डिप के लिए, मतलब मार्केट में नीचे की साइड का बियर एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अपर साइड के लिए ना ये 3 स्विंग जो है, ठीक है, इसमें ये जो स्विंग है उसको काटना जरूरी है। और 53,650 टू 700 इस लेवल को सस्टेन करना जरूरी है। इसको सस्टेन करता है उसके बाद ही ये जो ब्रेकआउट लेवल है उस ब्रेकआउट तक मार्केट जा सकता है और उसके बाद ही मार्केट में मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो बेसिकली रेंज के अंदर भी एक और रेंज छोटी छोटी बनी गई है। ठीक है, बनाई गई है, तो इस बनाई हुई रेंज को थोड़ा दिमाग से चलना। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई खेल तो इसी तरीके से चल रहा है। आप जितना छोटा टाइम फ्रेम में जाओगे उतना कंफ्यूज हो जाओगे। देखो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप देख सकते हो मार्केट को उठाया फिर गिराया। ठीक है, फिर उठा दिया तो गैप डाउन कर दिया, फिर उठाया तो फिर गिरा दिया। तो इसी टाइप का स्ट्रक्चर है मार्केट में। जो सेलर है ना, सेलर इस रेंज के आसपास है, 53,600 700। ठीक है, इस रेंज को काटने दो, फिर मार्केट में यहां से जो बुल्स है वो उनका टाइम इसके ऊपर है और बीएस का 53,300 के नीचे है, वहां से 53,155 और उसके नीचे मोर एक 53,000